गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। तो बेटे आज हम स्टार्ट कर रहे हैं कैपिटल एडजस्टमेंट इन केस ऑफ रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर। राइट बेटे, रिटायरमेंट के केस में कैपिटल एडजस्टमेंट्स। ठीक है, चलो मोस्ट इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है, एग्जाम में पूरे चांसेस होते हैं बेटे कैपिटल एडजस्टमेंट रिटायरमेंट की आएगी ही आएगी। चलिए करते हैं बेटे, क्वेश्चन लेते हैं। आप एक बुक का 44 है, उसमें काफी एडजस्टमेंट अच्छी एंट्रीज है, इसलिए हमने उस क्वेश्चन को लिया। 31 मार्च 2025 बैलेंस शीट दे रखी है, पार्टनर्स थे ए बी सी। 20 आप रिटायर हो गए। आउट ऑफ द अमाउंट ऑफ इंश्योरेंस प्रीमियम डेबिटेड टू पी एंड एल 1000 बी कैरिड फॉरवर्ड एज प्रीपेड अनएक्सपायर्ड। एक ऐसे बढ़ गई। फ्री होल्ड प्रीमाइसेस बेटे एप्रिशिएट। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट इज बॉट अप टू 5% ऑफ डेटर्स। मशीनरी reduced by 5%। क्लेम ऑफ कॉम्पनसेशन 1500। गुडविल की वैल्यू दे रखी है 18000। बी, ए और सी की न्यू रेशियो 3:4। टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म कितनी फिक्स की गई है? 60,000। अब न्यू फर्म में पार्टनर कौन है बेटे? ए और सी, और उनकी न्यू रेशियो है 3:1। बी जो रिटायर हुआ आप उसको पे कर रहे हो कैश, और जो बैलेंस है बी ट्रांसफर टू हिज लोन अकाउंट। साहब ने क्या पूछा है? सिर्फ कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट। सर जिसने रिवैल्यूएशन तो पूछा ही नहीं है। हाँ तो बेटे रिवैल्यूएशन तो बनेगा, बट बेटे वो इस केस में काम बन जाएगा आपके वर्किंग नोट्स में, क्योंकि आपसे पूछा क्या गया है? कैपिटल और बैलेंस शीट। पर ऐसा होता नहीं, एग्जाम में ज्यादा चांसेस होंगे वो ये होंगे कि रिवैल्यूएशन और कैपिटल पूछे। वो बैलेंस शीट होता है छोड़ दे, बट रिवैल्यूएशन तो पूछेगा ही पूछेगा। बट फिलहाल इस क्वेश्चन में नहीं पूछा तो मैं बनवाऊंगा, बट कहां बेटे? वर्किंग नोट पे, क्योंकि जो चीज नहीं पूछी जाती वो कहां जाती है? वर्किंग नोट पे। रीवैल्यूएशन अकाउंट, ये हो गया मेरा रीवैल्यूएशन अकाउंट, राइट। देन बेटे ये रहे मेरे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कौन है? ए बी सी। ये ए की डेबिट साइड, बी सी की डेबिट साइड बेटे, और ऐसे ही ए बी और सी पार्टनर्स की क्रेडिट साइड। ये क्या हो गया आपके? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, राइट बेटे। और ये रही हमारी बैलेंस शीट एज एट जो सी भी डेट की बेटे, लायबिलिटीज, अमाउंट, एसेट्स और अमाउंट बेटे। चलिए करते हैं। पहली एंट्री अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस 1000। प्रीपेड, हमारी एसेट्स की वैल्यू बढ़ गई तो क्या करोगे बेटा? एसेट्स बढ़ गई तो क्या किया है? प्रीपेड, ऐसे बढ़ गई ना तो प्रीपेड इंश्योरेंस अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन 1000। अब वो जो प्रीपेड इंश्योरेंस है वो बेटे मेरी क्या हो गई? एसेट। साथ साथ लिख दिया मैंने, राइट। प्रीमाइसेस बेटे एप्रिशिएट बाय 10%। आपकी जो फ्री और प्रीमाइसेस है बिल्डिंग, उसकी वैल्यू क्या हो गई बेटे? एप्रिशिएट। कितनी? 10%। फ्री और प्रीमाइसेस की वैल्यू थी 50,000, 10% एप्रिशिएट 50,000, सॉरी 5,000, और यहां पे क्या आएगा? फ्री होल्ड प्रीमाइसेस 50 प्लस 5, that is 55,000. Provision for doubtful debt is bought up to 5% on debtors. Debtors की वैल्यू बेटे 10,000, 10,000 पे प्रोविजन 5%, that is 500. पहले प्रोविजन था 200, अब हो गया 500। कितना बेटे? और हो गया 300 रुपीज। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट कितना बेटे? 300। डेटर्स की वैल्यू क्या है? डेटर्स थे 10,000 के बेटे, माइनस प्रोविजन, अब 500 हो गया। डेटर्स की वैल्यू रहेगी 9500 रुपीज। स्टॉक की बेटे कोई एडजस्टमेंट है? नहीं है। स्टॉक की वैल्यू थी 9000, स्टॉक की बेटे कोई एडजस्टमेंट नहीं है, स्टॉक एज इट इज। मशीनरी 24,000, 5% बेटे डेप्रिशिएट हो गया। टू मशीनरी 24,000
5%, 1200। तो मशीनरी की वैल्यू कितनी हो गई बेटे? मशीनरी 24,000 माइनस 1200, 22,800 रुपीज। एक बेटे लाइबिलिटीज आपकी और क्रिएट हो गई है, वर्कर कॉम्पनसेशन 1500 रुपए। तो आपकी लाइबिलिटीज बढ़ गई, तो रिवर्सल 2 में आएगा टू क्लेम ऑफ कॉम्पनसेशन। कितना क्लेम? 1500 रुपए। क्लेम मेरी बेटा लाइबिलिटीज, क्लेम ऑफ कॉम्पनसेशन 1500 रुपए। उसके अलावा राइट क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स है बेटे 10,800। क्रेडिटर्स की कोई एडजस्टमेंट नहीं है, मैं एज लिख रहा हूं क्रेडिटर्स 10,800। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, उसकी भी कोई एडजस्टमेंट नहीं है बेटे, वो भी एज इट इज आगे 5,000। कैपिटल के बैलेंसेस दिए हुए हैं 45, 30 और 15 बाय बैलेंस बीडी 45,000, 30,000 और 15,000 बेटे। रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट लॉस निकाल लेते हैं, कहीं वो रह ही ना जाए। 6,000 और ये हो गया बेटे 3,000। कितना आ गया प्रॉफिट बच्चों? 6 माइनस 3, अरे यार 6 माइनस 3 3। पार्टनर कौन है? ए बी सी। ए बी सी में डिवाइड होगी किस रेशो में? उनकी रेशो उसने लिखा बेटे इन द प्रोपोर्शन ऑफ कैपिटल। अपनी कैपिटल है 45, 30, 15 रेशो 1 2 3, 3 2 5 और 1 6, 1500, 1,500 बाय रीवैल्यूएशन प्रॉफिट 1500, 1,000 और 500 बेटे। राइट। गुडविल की जो बेटे वैल्यू है वो है 18,000। गुडविल की एंट्री क्या करते हैं बेटे? बताइए, बताया था ना, गेन टू सैक्रिफाइस। अब यहाँ पे गेन कौन कर रहा है? बी तो साफ फर्म छोड़ के जा रहे हैं। बी का शेयर किसको मिल रहा है? ए और सी को। तो यहाँ पे गेनिंग पार्टनर कौन है? ए और सी। एंट्री क्या हो जाएगी बेटे? ए कैपिटल अकाउंट डेबिट, हाँ ए डेबिट, सी भी डेबिट बेटे, है ना, सी भी डेबिट कर दो। और फर्म छोड़ के जा कौन रहा है? सैक्रिफाइस कौन कर रहा है? बी टू बी इज कैपिटल। किस रेशो में? गेनिंग रेशो। गेनिंग रेशो का फॉर्मूला न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो। पार्टनर कौन है? ए और सी। न्यू रेशो 3/4, 1/4, ओल्ड बेटे 3/6, 1/6। एलसीएम कितना आ गया? 12 आ गया बेटे। चलो एलसीएम आ गया हमारा 12, इसको दबा देते हैं 12। 9 माइनस 6, 3/12, 3 माइनस 2, 1/12, सॉरी 1/12, 3:1। तो भैया हमारी गुडविल की वैल्यू कितनी है बेटे? पूरी फर्म की गुडविल, पूरी फर्म की गुडविल की वैल्यू है 18,000। इसमें बेटा बी का शेयर 18 और बी का शेयर 2/6, 6,000 और कौन सी गिनिंग रेशो? 3:1। तो एक का शेयर 45, एक का बेटे 1500। तो गुडविल की एंट्री को मैं थोड़ा ब्लैक पेन से कर देता हूं। ए डेबिट सी डेबिट टू बी। ए और सी के अकाउंट में आएगा टू बी। ए में 45, सी में 1500 और बेटा बी के अकाउंट में क्या लिखोगे? बाय एज कैपिटल अकाउंट और बाय सीज कैपिटल अकाउंट। किस में भला? बी में 45 और 1500 बेटा। अच्छी एंट्री थी, मैंने बेटा ब्लैक पेन से कर दिया ताकि आपको ध्यान रहे। हाँ जी भाई, बी को सेम डे 5,000 रुपए पे कर दिए गए टू बैंक। बी को पे कर दिए 5,000, एंट्री कर दिए बेटे बी टू बैंक। बी को 5,000 पे कर दिए, बाकी पैसा कह रहे जी लोन में डाल दो। ठीक है साहब, लोन में कर देते हैं, ना कहता तब भी लोन में करते हैं। 30, 37, इसका टोटल 37 में से हाँ बोल लो
37 में से बेटा हमने 5 माइनस कर लिया, कितना बचा 32, 37 माइनस 5 32, ये चला गया लोन में। लोन हो गई मेरी लायबिलिटीज, बीज लोन अकाउंट, कितना बेटे 32,000, बीज लोन अकाउंट 32,000। अब आखिरी एंट्री पढ़ना क्या लिखी है, कह रहा है द टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म इज कितनी फिक्स कर दी है बेटे 60,000, मतलब टोटल कैपिटल, अब बेटे कैपिटल शुरू हो गई ऑफ न्यू फर्म कितनी 60,000। सर याद कुछ नहीं करना, याद कुछ नहीं करना, सुन लो क्या कह रहा है, उसकी लैंग्वेज समझ लो बेटे। क्या कह रहा है, टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म, न्यू फर्म की कैपिटल कितनी फिक्स होगी बेटे 60,000। और भाई न्यू फर्म में पार्टनर कौन है, बताओ बताओ। न्यू फर्म आप किसको बोलते हो, जहां पे पार्टनर है ए और सी, तो इसका मतलब ये ए और सी की कैपिटल है, और ए और सी की कैपिटल तो किस में डिवाइड होगी, ए और सी में ही डिवाइड होगी। जब ये न्यू पार्टनर में डिवाइड होगी तो किस रेशो में होगी, ऑब्वियसली न्यू रेशो में होगी। न्यू रेशो क्या है 3:1, 3/4, 1/4, 45,000 और 15,000। तो ये हो गया बेटे मेरे बैलेंस कैरिड डाउन टू बैलेंस सीडी 45,000 टू बैलेंस कैरिड डाउन। ए का शेयर बेटे आया 45,000, 45 और सी का आया बेटे 15,000, 45 और 15,000। अब उसे बोले जो डिफरेंसेस है उसकी डिफरेंस कहां बेटे, एक्चुअल कैश टू बी पेड और बोर्ड बाय, मतलब या तो पार्टनर कैश पे कर देगा या उसको लाना पड़ेगा तो ले आएगा। वो कैसे कैलकुलेट करना बेटे, यहां देखो भाई इस साइड की टोटल कितनी आ रही है 49,500 और वो 46,500। तो बेटे बाय बैंक जो बैलेंस बचा, बैलेंसिंग फिगर कितना बचा 3,000। सेम बेटे इसका भी करते हैं, ये आ रहा है भाई आपका 500 था, सॉरी 15,500, सॉरी ये आ रहा है बेटे 16,500 और वो आ रहा है 15,500, 1,000 रुपये बच गया। राइट बेटे, ये कोई जरूरी नहीं है कि दोनों का बाय में ही आएगा, बाय बैंक ही होगा, वो भी उससे कुछ भी बैलेंस कहीं भी आ सकता है बेटे। अब कैपिटल के बैलेंस में क्या लिखोगे, कैपिटल के बैलेंसेस ए और सी के जो आए हैं 45 और 15, बैंक। अब भाई बैंक की हमारे पास एडजस्टमेंट होगी एक से ज्यादा, तो बेटर है कि हम एक छोटा सा बैंक का अकाउंट बना लें। राइट, बैंक का हम एक छोटा सा छुटकू सा अकाउंट बना लेते हैं। बैंक का बेटे ओपनिंग बैलेंस गिवन है 13,000, करना कुछ नहीं है, बैंक वाली एंट्रीज पुट करनी है बस। बैंक का बैलेंस टू बैलेंस बीडी 13,000, हम बैंक अकाउंट को बेटे ब्लैक पेन से लिख देते हैं। राइट, बैंक को अलग से कर देते हैं, ब्लैक पेन में ले लेते हैं। बैंक वाली एंट्रीज, एक तो ये रही टू बैंक, बी के वहां पर टू बैंक था, तो बाय बीज कैपिटल 5,000, बाय बैंक था बेटे 2A टू सी, 2A 3,000, सी बेटा 1,000, टोटल 16, 17, बैलेंस कैरिड डाउन 17 में से 5 माइनस करो, कितने बचे बैलेंस 12,000, और ये जो बैलेंस बचा 12,000 ये बेटे यहां पे आ जाएगा 12,000 और ये बेटा इक्वल। राइट, समझ आ गई बात। छोटा सा बेटा रिकैप कर लेते हैं इस क्वेश्चन का, इस टॉपिक का क्या था, जल्दी बताइए। पहली एडजस्टमेंट थी, सुनिए, ओ लायबिलिटीज क्लेम लिखा था, हाँ लिखा था बेटे। एक लिसन, एक लायबिलिटी बढ़ रही थी क्लेम, क्लेम में लायबिलिटीज मैंने कर दिया था, ठीक है। डेटर्स पे प्रोविजन की वैल्यू 300 बढ़ गई, डेट प्रोविजन पहले 200 था, 300 और हो गया, रह गई 9,500। प्रीमाइसेस एप्रिशिएट हुआ था, मशीनरी डेप्रिशिएट हुई थी, स्टॉक में कोई चेंजेस नहीं थी, क्रेडिटर्स की वैल्यू में कोई चेंजेस नहीं थी, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस में कोई चेंजेस नहीं थी। कैपिटल के बैलेंसेस, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। यहां से बेटे एक एसेट बढ़ रही थी प्रीपेड इंश्योरेंस,
वहां पर यहां पे भी एसेट लिख दी मैंने, राइट। रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट आया, प्रॉफिट ए बी सी में डिवाइड कर दिया, लिखा हुआ उनकी रेशियो 3:1 कैपिटल रेशियो थी। बाय रीवैल्यूएशन गुडविल की एंट्री ए डेबिट सी डेबिट टू बी, गेनिंग रेशियो निकाल ली। तो ए सी टू बी, तो ए और सी के अकाउंट में 2B और बी के अकाउंट में बाय ए बाय सी। जो आदमी रिटायर, बी को कुछ अमाउंट आपने पे कर दिया टू बैंक, और जो बेटा आदमी रिटायर हो रहा है उसका जो बाकी बैलेंस है उसने बोला उसके लोन में डाल दो, ठीक है। टू बी लोन अकाउंट, लोन अकाउंट होगी मेरी लायबिलिटीज। टोटल कैपिटल आपको न्यू फर्म की दे रखी है, कितनी? 60,000। न्यू फर्म में पार्टनर कौन है? ए और सी। तो टोटल कैपिटल किसकी हुई? ए और सी की। तो मैंने वही किया, ए और सी की कैपिटल ए और सी में डिवाइड कर दी। न्यू पार्टनर्स में तो उनकी न्यू रेशियो में, तो ये बेटे आगे मेरे बैलेंस सीडी, ये मैंने यहां पुट कर दिए 45 और 15। जो बैलेंस बचेगा उसने बोला बैंक में ट्रांसफर कर दो, तो बाय बैंक आ रहा है। तो बेटे जब ए और सी में बाय बैंक था तो बैंक और में क्या आएगा? 2A 2C। टू बैंक था तो क्या आएगा बेटे? बाय बी। ये मेरा बैलेंस सीडी हो गया, ये बेटे यहाँ पे आ गया, बैलेंस शीट मैच हो गई, ठीक है बेटा। तो ये था कैपिटल एडजस्टमेंट का केस 1, जिसमें आपको टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म दे रखी थी, राइट बेटे। तो आज की क्लास में इतने ही लेते हैं, अगली क्लास में कैपिटल एडजस्टमेंट का सेकंड केस। गुड इवनिंग।